तो हम नेस्टेड इफ कर रहे थे। नेस्टेड इफ में हमने किया था कि हम इफ स्टेटमेंट को उसके इफ के अंदर या एल्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं उसी को एलैबोरेट करने जा रही हूँ आगे। आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन। Tisha, my screen is visible? Yes, ma'am. ओके। तो बेटा जी हम नेक्स्ट करने लगे हैं, हम नेस्टेड इफ को ही हम आगे एलैबोरेट करने लगी हूँ। देखिए सबसे पहले आप इसमें देखिए इफ इनसाइड इफ बॉडी। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारे पास, इफ कंडीशन एक्सप्रेशन। इफ कंडीशन एक्सप्रेशन, सिर्फ इसकी इंडेंटेशन जो होती है, सिर्फ इसकी इंडेंटेशन से ही हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा ये इफ है ये उसके इंटरनल है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, इफ कंडीशन, और जो नेक्स्ट इफ है उसकी इंडेंटेशन चेंज है, वो उस इफ के अंदर है, तो ये क्या है इसका नेस्टेड इफ। अगर आप इंडेंटेशन चेंज नहीं करेंगे तो वो नेस्टेड नहीं बनेगा। ओके, अब हमने इफ के अंदर जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, ट्रू, और उसके नीचे का एल्स पार्ट क्या होता है हमारा, फॉल्स। तो इसमें जो हमारा इफ लगा हुआ है ये किसमें लगा हुआ है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है, तो क्या लिखा हुआ है हमने, इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स। ये एल्स जो अंदर एल्स है ये किसका एल्स है, इस जो नेस्टेड इफ है उसका। ठीक है, साथ में क्या आ गई हमारी स्टेटमेंट। आपको सिंटेक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी अगर आपको सिंटेक्स क्लियर होगा तभी आप उसमें अपनी प्रॉब्लम को एडजस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब उसके बाद हमारे साथ में क्या दिया हुआ है, एलिफ कंडीशन, एंड देन हमें क्या दी है, स्टेटमेंट। मल्टीपल स्टेटमेंट वी कैन कीप, depends on its indentation. The indentation defines that whether that particular statement is under that particular condition or not. So be aware about that. And उसके बाद आखिरी में हमें क्या दिया हुआ है, else। तो मेरे बच्चे ये जो else है ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये if के साथ। मेरा माउस पॉइंटर नजर आ रहा है खुशी? Yes, ma'am. हाँ, तो मेरे माउस पॉइंटर को ध्यान रखिए, मैं उसको पॉइंट कर रही हूँ किस चीज के साथ कनेक्टेड है। ये जो हमारा एल्स है ये किसके साथ कनेक्टेड है, इस एफ इफ के साथ, जो सबसे हमारा आउटर इफ है। ठीक है, ये हमारा आउटर इफ, ये हमारा नेस्टेड इफ। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन, इफ इनसाइड इफ्स बॉडी। फॉर्म टू क्या उसने बोली है कि इफ इनसाइड एलिफ्स बॉडी। अब देखिए हमने क्या किया, इफ कंडीशन स्टेटमेंट स्टेटमेंट एलिफ। ठीक है जी, एलिफ उसके अंदर हमने क्या लगाई है, कंडीशन, और एलिफ के अंदर देखिए क्या है हमारी, इफ कंडीशन। एलिफ के अंदर हमारी क्या है, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन उसके बाद क्या है, एल्स। तो बच्चे आपने ये पर्टिकुलर होके नहीं चलना कि हम जो नेस्टेड इफ है वो सिर्फ हम अपने ट्रू पार्ट में लगा सकते हैं या फॉल्स पार्ट में लगा सकते हैं। आपका लिखने का वे, आपका सिंटेक्स करेक्ट होना चाहिए। आप कहीं पे भी अब किसी कंडीशन को नेस्टेड कर सकते हैं, और हमेशा कंडीशन को नेस्टेड करते हुए ध्यान में रखना है कि क्या मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होने पे मुझे नेस्टेड चाहिए या फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होने पे मुझे नेस्टेड चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि मेरा जो फर्स्ट फॉर्म वन है उसमें मैंने क्या कहा है कि जब मेरी कंडीशन, मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके अंदर मैंने इफ लगा दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्म टू में एलिफ के अंदर मैंने कंडीशन लगाई है इफ एल्स अगेन। ठीक है, ये इफ और ये एल्स आपस में कनेक्टेड है, इनकी इंडेंटेशन डिफाइन करेगी ये किसके साथ कनेक्टेड है। अगर आपने एल्स को इधर कर दिया तो वो उसको एरर क्रिएट करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एल्स स्टेटमेंट। तो देखिए ये इफ और ये एल्स आपस में कनेक्टेड है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, इफ इनसाइड एल्स बॉडी। अब हमने क्या किया था, पहले इफ में लगाई थी ट्रू में, सेकंड कंडीशन एलिफ में लगा के देख लिया इफ को। अब हम किस में लगाने लगे हैं, एल्स के अंदर। मतलब हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वही अगर फॉल्स हो जाए, हम नीचे आ जाए, तो उसके अंदर उसने कंडीशन लगा के दिखाई है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स, इफ एल्स। मतलब सपोज यहाँ ये जो मेरी इफ कंडीशन है ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स हुई तो मैं कहाँ पे आ गई, सीधा यहाँ पे एल्स के अंदर। ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स होगी, एलिफ है ना क्योंकि नेस्टेड नहीं है, बाहर ही है। ये कंडीशन भी मेरी फॉल्स चली गई, ये कंडीशन भी मेरी फॉल्स चली गई। मैं यहाँ पे हूँ, एल्स के अंदर हूँ।
तो उसके अंदर मेरे क्या लगा दी मैंने, इफ कंडीशन। फिर यहाँ पे देखिए फिर से क्या किया हुआ है, इफ। अब ये नहीं है कि हम सिंगल टाइम ही नेस्टेड लगा सकते हैं। अब ये भी नहीं सोचना कि एक बार हमने नेस्टेड इफ लगा दिया तो दोबारा हम कहीं लगा नहीं सकते, नो। आप मल्टीपल टाइम नेस्टेड जा सकते हो। इफ कंडीशन और इफ एल्स, ये क्या है, उसकी ट्रू स्टेटमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारी कंडीशन एलिफ में दी हुई है, उसके अंदर भी हमने दे दिया। नेक्स्ट हमने एल्स दिया है, उसके अंदर भी दे दिया। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। आपने सिर्फ लिखाते हुए अपनी रिक्वायरमेंट चेक करनी है। सेकंड, आपने अपना सिंटेक्स चेक करना है। थर्ड, आपने इंडेंटेशन चेक करनी है। ठीक है जी। आपको इंडेंटेशन एरर भी वो क्रिएट कर देगा अगर आप गलत कर रहे होंगे तो इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं नेक्स्ट। इसकी एग्जांपल देखिए मैंने आपकी बुक में से ही उठाई है। सिंपल सी एग्जांपल है। वो कह रहा है कि प्रोग्राम दैट रीड्स 3 नंबर एंड प्रिंट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने 3 वैल्यूज पूछ ली यूजर से, एक्स वाई जेड। इंट हमने डेटा टाइप रखी है, इनपुट फंक्शन लगा के हमने 3 वैल्यूज पूछ ली। अब हमने किया है मिन मिड मैक्स इज इक्वल टू नन। आप यहाँ नन की जगह क्या पे लिख देंगे, 0 भी लिख सकते हैं। नन का मतलब भी क्या है, 0। अदरवाइज आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है मेरे बेटा। आगे देखिए क्या है, इफ x लेस देन वाई एंड x लेस देन z। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, आपने बीच में कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लास्ट टाइम हमने इसकी डिस्कशन की थी। ठीक है। मतलब ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, x लेस देन y, और सेकंड कंडीशन क्या है, x लेस देन z। वाओ, रियली I don't expect such type of nonsense from my student at least, and I will not bear even। एनोनेशन होगी क्लास में तो आपकी क्लास 3 डेज के लिए, जो 3 डेज नेक्स्ट टाइम आपके होंगे वो क्लोज कर दिए जाएंगे, और उसके बाद इमीडिएटली आपका एक टेस्ट रख दिया जाएगा जो टॉपिक मैंने नहीं समझाया होगा उसका। सो दोबारा ये कोशिश मत करना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मिन मिड मैक्स इज इक्वल टू नन। तो इफ x लेस देन y एंड x लेस देन z, ठीक है जी, अगर x y से भी छोटा है, x z से भी छोटा है, तो क्या कर देगा, वो चेक करेगा इफ y लेस देन z। तो x को तो हमने कंपेयर कर लिया, अब हमने नेक्स्ट क्या कर दिया, y को कंपेयर कर लिया। ठीक है। तो मिन मिड मैक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। मेरे बेटा ये ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है, एक ही स्टेटमेंट में हमने क्या किया, मल्टीपल असाइनमेंट। आपको याद होगा हमने जब प्रोग्रामिंग शुरू की थी, फर्स्ट टॉपिक में हमने वो किया था, मल्टीपल असाइनमेंट सिंगल लाइन के अंदर। तो ये हमने क्या कर दी, एक्स कहाँ चले जाएगा मेरे बेटा, मिन के अंदर। वाई कहाँ चला जाएगा, मिड के अंदर। जेड कहाँ चला जाएगा, मैक्स के अंदर। ठीक है जी। यहाँ पे इतना सिर्फ पोर्शन, कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है हम कर क्या रहे हैं। इस लूप में कोई प्रॉब्लम सॉरी, इस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो। मैम, हाँ जी मेरे बेटा। मैम जो आपने फोर्थ लाइन लिखी है मिनिमम और MID इज इक्वल टू मैक्सिमम नन, उसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब बेटा मिनिमम इज इक्वल टू नन, मिड इज इक्वल टू नन, मैक्स इज इक्वल टू नन। और नन की जगह सपोज कर लो 0, मतलब मिनिमम की वैल्यू 0, मिड की वैल्यू 0, मैक्स की वैल्यू 0। हम ओके वेरिएबल, मैम। हम मेरे बेटा जी हम वेरिएबल को खाली नहीं रखते। क्यों होता है, कई बार C++ में तो ये प्रॉब्लम आती है, पाइथन में ये प्रॉब्लम नहीं आती। जब हमारा पाइथन एम्प्टी, सॉरी, जब हमारा वेरिएबल एम्प्टी होता है तो वो उसमें बफर वैल्यू पिक कर लेता होता है, या फिर जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या कुछ को तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बट ये प्रॉब्लम C++ में आती है, पाइथन में नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या किया हमने, x और x का हमने y से कंपेयर किया, छोटा है, यस है। x का z से कंपेयर किया, हाँ कहते छोटा है। चलो x तो सबसे छोटा हो गया, हमें ये पता चल गया। x क्या हो गया हमारा मिनिमम, x क्या हो गया हमारा मिनिमम, MIN। अब हमने चेक किया कि क्या क्या जो हमारा y है वो z से छोटा है। अगर यस, अगर y z से छोटा है तो वो क्या होगी, मिडल वैल्यू, और मैक्सिमम क्या होगी हमारी z। और अगर y z से छोटा नहीं है
तो z हमारा क्या हो जाएगा, मिडल वैल्यू, और हमारा जो y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्स वैल्यू। इसीलिए यहाँ पे हमने इफ लगाया, और साथ में इसके एल्स में देखिए मिन मिड मैक्स एक्स वाई जेड, मिन मिड मैक्स एक्स जेड वाई। क्या आप इस लॉजिक को गेट किए? अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे ना कभी भी, आप सपोज आप अपना दोबारा बाद में इसको रिवाइज कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, बहुत सिंपल सा चीज है। आपने क्या करना है, प्रोग्राम को समझने के लिए हमेशा ड्राई रन। क्या करना है, ड्राई रन। ड्राई रन का मतलब क्या होता है कि हम वैल्यूज को सपोज कर लेते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो आपने सपोज कर लेना एक्स की वैल्यू 5 है, सपोज वाई की वैल्यू 2 है, जेड की वैल्यू 3 है। फिर आप इस कंडीशन में वो वैल्यूज पुट करके देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा मेरा प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। और जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, आप अपने प्रोग्राम को हमेशा पहले ड्राई रन करके देखें। जैसे कि आपका थियरी पेपर हो रहा है, आपने उसमें प्रोग्राम्स लिखने हैं, आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरा प्रोग्राम गलत है या सही है। आप उसमें वैल्यूज डाल के ड्राई रन कीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका प्रोग्राम सही है गलत चल रहा है। ठीक है, अब हमारी ये फर्स्ट कंडीशन लगाई थी, उसके बाद हमने लगा दी एलिफ। एलिफ में हमने किसकी चेक कर लिया, जैसे हमने यहाँ पे एक्स को चेक किया था ना, अब हमने किसको चेक कर लिया, वाई को। और बाद में किसमें, जैसे हमने वाई और जेड का कंपेरिजन किया था, एक्स को तो ऑलरेडी ऊपर कर रहे थे, तो यहाँ पे वाई को ऑलरेडी कर रहे हैं, हमने किसका कर लिया, एक्स और जेड का। इसका ट्रू वाला ये हो गया, फॉल्स वाला ये। और जब ये भी नहीं ये भी नहीं, थर्ड, जब एक्स वाई से छोटा या एक्स जेड से छोटा नहीं है, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, नीचे सीधा एल्स की तरफ। ठीक है मेरा बेटा, ये भी यस हो गई, ये भी यस हो गई, तभी हम एंटर करेंगे ना अंदर। ये यस हो गई, ये यस हो गई, तब हम एंटर करेंगे यहाँ पे। अगर ये भी नहीं चली, ये भी नहीं चली, हम यहाँ पे आ गए हैं, तो क्या कर दिया हमने चेक की, इफ एक्स लेस देन वाई। अगर x लेस देन y है, तो मिन क्या हो जाएगा हमारा, z, मिड क्या हो जाएगा हमारा x, और मैक्स क्या हो जाएगा हमारा y। एल्स x y से लेस नहीं है, तो मिनिमम हमारा क्या हो जाएगा, z, मिड क्या चला जाएगा हमारा y, और मैक्स क्या चला जाएगा हमारा x। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे हमने x कंपैरिजन किया था, यहाँ हमने y कंपैरिजन किया था। अब यहाँ पे z करने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि z तो एक z ही तो बचा है, लास्ट को तो अपने आप उठाएगा, वो पिक करेगा। ठीक है, अगर x नहीं छोटा है, अगर y नहीं छोटा है, तो फिर अपने आप हम z की तरफ चले जाएगा ना वो। अगर x नहीं छोटा है, y नहीं छोटा है, तो कौन छोटा है, z ही छोटा हुआ ना। ओके, यस तो मैम। आपने इसमें वैल्यूज पुट करके इसको, अपने प्रोग्राम को एक बार आपने खुद भी चला के देखना है, समझ आ जाए फिर भी आपने चला के देखना है। ठीक है मेरे बेटा जी, नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मेरे बेटा। मैम अगर टॉप पे जो इफ है एक्स वाला, अगर वो फॉल्स हो जाए तो वो एल्स पे आएगा या एलिफ पे आएगा? आपकी हर वैल्यू, जो भी जितनी भी आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यू डाली होगी, हर कंडीशन में जाके चलेगा, जो कंडीशन ट्रू होगी उसके अंदर वो चलेगा। अगर ये ओके नहीं मैम। चला, अगर ये नहीं चला, तो ये चेक होगा। अगर ये चल पड़ा, तो इसके अंदर चला गया कंट्रोल। क्लियर? और अगर ये नहीं यस। चला पूरा, तो यहाँ पे आ गया। अगर ये चल पड़ा, इसके अंदर चला गया कंट्रोल। अगर ये चला ही नहीं है, तो ये ही नहीं चला है, तो अंदर तो हम आए ही नहीं। ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, तो हम यहाँ पे आ गए। क्लियर? मैम चलिए नेक्स्ट करूं अब शुरू। नेक्स्ट बेटा जी, हमारे ना नेक्स्ट चलनी है अब लूपिंग। लूपिंग का कंसेप्ट चलना है, उससे पहले हमने क्या सीखना है, रेंज फंक्शन। कौन सा फंक्शन, रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन किस लिए होता है, जब हमने, अगर मैं आपको कहूँ 1 to 10 प्रिंट करो, ठीक है, मैं बोल रही हूँ आपको 1 to 10 प्रिंट करो, आप क्या करेंगे, 10 वेरिएबल लेंगे और 10 वेरिएबल लेके उनको प्रिंट करेंगे। डेट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। 10 बोला तो चलो आपने मुश्किल से ले लिए, 10 वेरिएबल हो गया आपका काम। अगर मैं आपको कहूँ 100 वेरिएबल प्रिंट करो, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू विल टेक 100 वेरिएबल एंड देन यू विल गेट टू प्रिंट देम, नो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, लूपिंग कंसेप्ट, जिसमें हमने एक चीज बार बार करनी है। ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लूपिंग। लूपिंग के कंसेप्ट से पहले हमें इसके अंदर, पाइथन के अंदर क्या सीखना पड़ता है, रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन का देखिए क्या मेरे बेटा कंसेप्ट है। ये रेंज का फंक्शन, इसमें उसने बताया हुआ कि कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कि लिस्ट में, स्ट्रिंग में, टपल्स में। ये आपके चैप्टर्स है मेरे बेटा, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, हम इन पे टॉपिक्स पे जब आएंगे तब इनको मैं आपको बताऊंगी ये क्या होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम इग्नोरिंग दिस।
सो डोंट गो फॉर दिस की लिस्ट क्या लिखा है, टपल क्या लिखा है, स्ट्रिंग क्या लिखा है, आई एम इग्नोरिंग इट बिकॉज दीज आर द सेपरेट चैप्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, रेंज। रेंज फंक्शन में सबसे पहले हम क्या देते हैं मेरे बेटा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक है जी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट एंड बोथ लिमिट शुड बी इंटीजर। दोनों लिमिट्स क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंज LU विल प्रोड्यूस ए लिस्ट हैविंग वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम L+1 L+2 कहां तक जाएगा वो, U-1। U-1 का मतलब क्या हुआ कि हमारी अपर लिमिट रेंज के अंदर इंक्लूड नहीं होती, हमारी अपर लिमिट रेंज के अंदर इंक्लूड नहीं होती। तो सपोज मुझे 10 तक प्रिंट करवाना है तो मैं अपनी अपर लिमिट क्या रखूंगी, 11। अगर मैंने 10 तक प्रिंट कराना है तो मैं अपनी अपर लिमिट क्या रखूंगी, 11। अगर मैंने 10 रख दी अपनी अपर लिमिट तो मेरा वो प्रिंट 9 तक करेगा। सो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, रेंज फंक्शन आपका ये सारे ऊपर चैप्टर्स में आना है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा हमेशा कि आपकी अपर लिमिट रेंज में इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, तो देखिए मेरे बेटा जी उसने एग्जांपल दिया आपको, कहता है रेंज 0-5। ठीक है, तो कहता है ये क्या प्रिंट करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, 0 1 2 3 4। 5 नहीं लिखेंगे आप, वो 5 प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि 5 तो उसकी क्या है, अपर लिमिट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए वो कहता है आपने लिख दिया रेंज 5,0, तो वो आपकी जो है डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू +1 है, डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू +1 है, तो वो उसको नहीं चलाएगा। आपको उसमें स्टेप वैल्यू देनी पड़ेगी -1, तब वो उसको चलाएगा। स्टेप वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू का बेटा मतलब क्या होता है, जो आपने खुद सेट नहीं की है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जो आपने खुद सेट नहीं की होती, जो अपने आप सेट हुई हो। तो रेंज की डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट है, +1। तो अगर हमें उसमें चेंजेस लाने हैं तो हमें उसमें खुद सेट करना पड़ेगा उसको। अब यहाँ पे सेम उसने एग्जांपल दी है रेंज 12-18। ठीक है, तो क्या चलेगा, ये 12 13 14 15 16 17, 18 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब अगर हम कहें कि मुझे तो 2 के या 3 के स्टेप्स चाहिए, जरूरी तो नहीं मुझे हर बार 1 का स्टेप चाहिए होगा। सपोज मैंने कहा कि इवन नंबर प्रिंट करो। इवन नंबर प्रिंट करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, 2 4 6 8। ठीक है, किसकी स्टेप वैल्यू जा रही है, 2 की एडवांस में जा रही है। सेम विद द ऑड नंबर 1 3 5 एंड देन 7 एंड 9 एंड सो ऑन। तो अगर हमने स्टेप वैल्यू खुद डालनी है तो उसके लिए हमें क्या सिंटेक्स है मेरे बेटा, ध्यान से देखिए रेंज फंक्शन का, रेंज ब्रैकेट लोअर लिमिट कॉमा, आपने कुछ भी मिस किया आपका चलेगा नहीं, कॉमा अपर लिमिट कॉमा स्टेप वैल्यू, लोअर लिमिट अपर लिमिट एंड देन स्टेप वैल्यू। तो हम इसको भी एक बार इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो मेरे बेटा जी यहाँ पे देखिए उसने कहा रेंज LUS, L मतलब लोअर लिमिट, U मतलब अपर लिमिट, S मतलब आपकी स्टेप वैल्यू। अब उसने आपको मेरे बेटा एग्जांपल भी दी है 0 10 2। कहता है अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो स्टेप वैल्यू आपकी क्या होगी बेटा, +2। ठीक है, मतलब वो 2 ऐड करता जाएगा। तो मेरे बच्चे वो क्या प्रिंट करेगा, 0 2 4 6 8। 10 नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि 10 क्या है हमारी अपर लिमिट एंड दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेंज। सेम वे से अब हम जा रहे थे पॉजिटिव वे में, अब हम नेगेटिव अगर चलाना हो तो पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चे आपकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, +1। तो +1 करके तो 5 to 0 तो नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या देनी पड़ेगी, स्टेप वैल्यू 5 0 -1, -1 दे दिया मैंने, तो तब वो क्या चलाएगा, 5 4 3 2 1। 0 उसकी लास्ट लिमिट है, वो उसको पिक नहीं करेगा। आपको हमेशा पता चलना चाहिए आपकी रेंज कैसे चल रही है, क्योंकि बाद में आपने लूप बनाने हैं इसको लेके। ठीक है, अब कहता है अनदर फॉर्म ऑफ रेंज इज रेंज नंबर। कहता है अकेला नंबर दे दिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट स्टेप वैल्यू वाला कंसेप्ट नहीं, सीधा नंबर दे दिया, उसने लिख दिया रेंज 5।
तो मेरे बेटा उससे वो क्या करेगा, 5 को क्या मानेगा, उसकी अपर वैल्यू, और बाय डिफॉल्ट उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या मान लेगा, 0। बाय डिफॉल्ट उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या मान लेगा, 0। तो वो क्या प्रिंट कर देगा, 0 1 2 3 4। अगर मैंने अकेला रेंज 5 लिखा है तो मेरे बच्चे क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 1 2 3 4। अब सारे बच्चे फटाफट, मैं आपको रेंज बोलूंगी, आपने मुझे बताना है कि क्या प्रिंट होगा। आई विल टेक योर नेम एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी द प्रिंटेड बाय द कंपाइलर व्हेन यू डन दैट। यस मेरे बेटा। मैम मैम रेंज 50 वाला समझाना है एक रेंज, हाँ जी, रेंज 5 क्या है आपकी लोअर लिमिट, 0 क्या है आपकी अपर लिमिट, -1 क्या है आपकी स्टेप वैल्यू। 5 से शुरू हुआ, 5 - 1 4, पहले आपका 5 आया, आपकी लोअर लिमिट इंक्लूड होती है रेंज में, ठीक है। पहले आपका 5 आया, 5 - 1 4, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1। अब इसमें 0 तो इंक्लूड क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी अपर लिमिट रेंज में इंक्लूड नहीं होती। मैम अगर ऐसे 50 दिया हो तो नहीं होगा ये पे? नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप नहीं वैल्यू ना? +1 होती है, -1 नहीं होती। ओके ठीक है जी। एक्सक्यूज मी थैंक मैम। यू। हाँ जी दीक्षा। मैम लास्ट वाला रेंज नंबर बता दो। जब हमने अपर लोअर लिमिट अपर मैम लिमिट और स्टेप वैल्यू का कंसेप्ट नहीं रखा, मैंने सीधा 5 लिख दिया, तो वो उसको बाय डिफॉल्ट क्या लगा, तो उसको बाय डिफॉल्ट वो क्या उठाएगा, उसकी अब ये बीच में डिस्टरबेंस आ रही बेटा जी, माइक ऑन हो रहा है किसी का। नूपुर, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके। जब हमारा रेंज 5 है तो हमारा कहाँ से शुरू होगा, 0 1 2 3 4। हमारी अपर लिमिट क्या है, 5। बाय डिफॉल्ट आपकी लोअर लिमिट क्या बन जाएगी, 0। अगर आप यहाँ पे 13 भी लिखते हो तब भी आपकी लोअर लिमिट 0 ही होगी। 0 से स्टार्ट करके 12 तक प्रिंट कर देगा वो। ठीक है बेटा। चलिए अब अपनी यस मैम। रेंज, हाँ जी थैंक यू। आगे हमें आपको फर्स्ट स्टेटमेंट देती हूँ, रेंज 10, रेंज ब्रैकेट 10 ब्रैकेट क्लोज। अनिरुद्ध क्या लिखा आएगा बेटा, 0 to 9। 0 to 9, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मन, नॉर्मन रेंज, यस मैम। रेंज लिखिए साथ साथ में अपनी नोटबुक पे, तभी आप बोल पाएंगे। रेंज, कीप योर पेन इन योर हैंड। रेंज ब्रैकेट 5, 15, 3। रेंज 5, 15, 3। हाँ जी बताइए नॉर्मन क्या लिखा आएगा, 8 11 14। दोबारा से बोलना। 8 11 14। गलत। खुशी क्या गलती है इसमें, 5 नहीं डाला शुरू में। हाँ लोअर लिमिट तो डाली नहीं। 5 कहाँ गया तुम्हारा नॉर्मल। नेक्स्ट अर्जुन, रेंज 10, 1, -2। 10, 1, -2। 10, 8, 6, 5, 4 and 2. यस गुड। आर्ची, रेंज 5, 10। मैम खाली ब्रैकेट है वो, सॉरी सॉरी, क्या 5 हुआ, 6 7 8 9, हाँ 5 6 7 8 9, सॉरी। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा रेंज का फंक्शन अब, वेरी मच क्लियर आई थिंक। चलिए अब हमारा, आज मैं आपको नेक्स्ट कोई टॉपिक नहीं करवा रही, नेक्स्ट अब देखिए हमने क्या करना है। चलिए अपनी नोटबुक्स अपने पेन अपने साथ रखिए।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड आउट द आउटपुट होता है हमारा, ये छोटे छोटे फाइंड आउट द आउटपुट्स वगैरह होते हैं। आपने बताना है कि ये जो लिखा हुआ है इसको कैसे हम, आप आंसर क्या करेंगे। ये आपको 1 मार्क के, 2 मार्क्स के ऐसे आते होते हैं, और ये कभी भी किसी के गलत नहीं होने चाहिए। आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड। अंडर व्हाट कंडीशन विल दिस कोड फ्रेगमेंट प्रिंट वाटर? जशनप्रीत कौर बताइए। जशनप्रीत वो कह रहा है कि किस सर्कमस्टांसेस में वाटर वाटर प्रिंट होगा आपके प्रोग्राम में। मैम इफ टेम्परेचर हाँ लेस देन 32, नहीं जी, गलत बोल रहे हैं आप। भगत if प्रीत elif temperature आप less than 2, आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे आप इसका आंसर एलेबरेट करेंगे? भगत प्रीत कैसे लिखेंगे आप इसका आंसर? नॉट ऑडिबल, बंद ही कर दो स्पीकर तुम अपना। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर हमारा टेम्परेचर 32 से कम है तो क्या है, वो प्रिंट करेगा आइस। और अगर टेम्परेचर 212 से कम है तो वो क्या प्रिंट करेगा, वाटर। अदरवाइज क्या प्रिंट करेगा, स्टीम। तो अगर आपका टेम्परेचर 32 से अबव और 212 से कम होगा, then the water will be printed on the screen. So if the temperature is greater than 32 and less than 212, then our program will print the value water. That is your answer. इस तरह से आपने इसका आंसर लिखना है। Next question, third, what is the output produced by the following code? Kanav Batra, solve it. बाकी भी सारे सॉल्व करके आंसर लिखें अपना। हाँ जी कनव, प्लीज गिव आंसर। Ma'am, this is loop. Ma'am, in first condition, the value of x is given, and if x is less than 3 and x is less than 4. मेरे बेटा करम बत्रा, मुझे तो काफी लगता है समझ में आया हुआ है। बच्चे मुझे समझाओ ना, मुझे सिर्फ आंसर बता मेरे बेटा। मैम वन आएगा, इफ स्टेटमेंट का आंसर आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इफ का आंसर आएगा 1। जब मैं आपसे पूछूं ना व्हाट इज द आउटपुट, तो उसका मतलब होता है कि आपकी आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, दैट्स इट। गुरनूर, यू टेल मी। टेल मी। Gurnur, unmute yourself. I haven't solved it yet. Why not? Why not? It's just to find out the output, and it should be solved within 1 minute. I'm doing it now. No, 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 you have to. Gurpreet. सॉरी मैम, अभी किया नहीं। करने के लिए 1 दिन दे दूं? नो मैम। हाँ तो फिर ये 1 मिनट का काम है, सिर्फ उसको देख के पढ़ के आंसर बताना है। देखिए इसी तरह से मैंने आपको बोला था कि आप कहेंगे हमें कंडीशन क्लियर हो गई है, हमें सिंटेक्स क्लियर हो गया है। जब मैंने पूछना है तो आप में से किसी की आवाज नहीं निकलनी है। Who want to give answer?
2 participant raise hand. Anirudh. C and C स्पेस नीचे डी इसके क्या होगा बच्चे? C फिर से होगा C उसके साथ स्पेस और नीचे डी। Prabjot, what do you say about this? Answer will be C. Mm-hmm. Output will be C. Answer will be C and C and 1 and is equals to 1. no. Here. D. No. Khushi. Ma'am, C and D. Yes, she's right. Answer will be C and D. X is equal to 1 है. आप जब भी प्रोग्रामिंग में ऐसे देखेंगे ना, उसको देख के घबरा नहीं जाना कि इतने if x else आ गया अब हम क्या करें. ड्राई रन, दैट्स इट, सिंपल. फ्लो के साथ चलिए. देखिए इसको ध्यान से, मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ. x is equal to 1. If x less than 3, सॉरी x greater than 3 नहीं, x greater than 3 नहीं है. चलो छोड़ो इसको, अंदर तो हम जा ही नहीं सकते. If x greater than 4 पे तो पहुंचे ही नहीं, वो तो पढ़ना ही नहीं, नीचे आ गए. L if x less than 2, yes, x less than 2 है. उसके अंदर घुस गए हम. क्या लिखा है? If x not equal to 0, नहीं, 0 के इक्वल नहीं है, राइट. प्रिंट C, तो हमने क्या प्रिंट कर दिया? C. अब जब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? प्रिंट D, तो हम उसकी इंडेंटेशन से चेक कर सकते हैं ये किसी की कंडीशन के अंडर नहीं आ रहा, ये तो एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है प्रोग्राम की, तो डेफिनेटली दैट स्टेटमेंट विल रन. तो वो क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट पहले क्या करेगा? C, और उसके बाद क्या प्रिंट कर देगा? D. दैट्स इट, सिंपल. ठीक है जी. मैम एंड का क्या मतलब है? साथ में एंड इक्वल टू, ये एंड जो मैंने यूज किया हुआ है, आपको याद है मैंने पहले बोला था जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो हमारे बाय डिफॉल्ट SEP सेप हमारा हम यूज होता है. ठीक है, तो ये एंड क्या है हमारा, क्या कर देता है, इसमें स्पेस देने के लिए होता है. प्रिंट देते हैं जब हम उसमें. ओके. नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए ये जो मतलब इस मैनिपुलेटर के साथ जो हम वैल्यू साइन करेंगे वो हमारी प्रिंट हो जाएगी वहां पे. यहाँ पे वो स्पेस प्रिंट कर रहा है तो स्पेस प्रिंट हो जाएगा. अगर आपने सपोज यहाँ पे डॉलर साइन डाल दिया तो वो डॉलर साइन प्रिंट कर देगा. फर्स्ट हमने उसमें किया था, ये जो प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लेक्चर था उसमें किया था हमने. चलिए नेक्स्ट देखिए, 4th क्वेश्चन. व्हाट इज द एरर इन द फॉलोइंग कोड? आपको ये भी आएंगे, आपको फाइंड आउट द आउटपुट, फाइंड आउट द एरर्स. 1, 1, 2 मार्क्स के आते हैं ये. चलिए इसमें एरर कौन बताएगा? नॉर्मन बताएगा. नॉर्मन, नॉर्मन अनम्यूट कर भी पहले अपने आप को. यस मैम. बताओ इसमें क्या एरर क्या है? जल्दी करना, वो क्लास वर्क करवानी है. स्टोरी है इतनी लंबी जिसको पढ़ रहे हो बैठ के? हरजीवन तुम बताओ. मैम डबल कोड. सिंगल कोड will also work, no problem. And the same thing. No. सिमरन. मैम इफ वेदर उसके बाद इक्वालिटी ऑपरेटर आना चाहिए, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है. कहाँ पे? जो मैम वेदर इज इक्वल टू रेनी, इफ वेदर, फिर उन्होंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया. अगर हम इक्वालिटी ऑपरेटर लगाएंगे तो ही चेक होगा, नहीं तो चेक ही नहीं हो पाएगा. वेरी गुड, सिंपल सी बात है, मैंने आपसे डिस्कस की थी ये. यहाँ पे लिखा है वेदर इज इक्वल टू रेनिंग. ये क्या की है? वैल्यू साइन की है. वेदर नाम के वेरिएबल को क्या वैल्यू साइन की है? रेनिंग. उसके बाद लिखा है इफ वेदर इक्वल सनी, तो यहाँ पे वो एरर दे देगा क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका? डबल इक्वल साइन, तभी कंपैरिजन करेगा ना वो. इसमें तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वैल्यू थोड़ी साइन कर रहे हैं.
आगे क्या है, प्रिंट वेयर सनब्लॉक, ठीक है लाइन, कोई एरर नहीं। एल इफ वेदर इक्वल टू स्नो, सेम एरर, यहाँ पे भी इक्वल का साइन और एक मिसिंग है। प्रिंट गोइंग स्कीइंग, ठीक है हमारा, ठीक है। उसके बाद एल्स, ठीक है। प्रिंट वेदर, ठीक है, वेदर यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जो भी इसकी वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा, वट